नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी किस तरीके से परेशान है, ये आप जब देखेंगे और समझेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी की पेशी थी ईडी दिल्ली में, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने जो एक्सक्यूज दिया हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई, संभवतः ममता बनर्जी को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली बुलाए और पूछताछ के नाम पर लंबे समय तक उनको वहां पर रखा जाए। ये एक संभावना हो सकती है, इस वजह से वो संभवतः दिल्ली नहीं आई ईडी के सामने। एक पेशी होनी अभिषेक बनर्जी की, वो 6 को होगी। आज उनकी पत्नी की थी। अब 6 को वो आते हैं कि नहीं, वो एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरीके से जो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घेरा बन रहा है, और वो घेरा बड़ा संवैधानिक है, उस घेरे में ममता बनर्जी किस कदर घिरी हुई है, आप उसका अनुमान सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि 20 अगस्त को जो विपक्षी एकता वाली मीटिंग सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई थी, उस मीटिंग में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि वो उस मीटिंग से एक हफ्ते बाद, मतलब वो मीटिंग 20 को हुई और 27-28 तारीख में उन्होंने ये कहा सोनिया गांधी से कि वो लोग जिन लोगों को भाजपा कि केंद्र सरकार परेशान कर रही है, उन लोगों को मिल बैठकर एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और उन्होंने माना कि हमें भाजपा परेशान कर रही है। उसमें ममता बनर्जी ने अपने नाम के साथ अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे का भी नाम जोड़ा और उन्हें कहा कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। परेशानी देखिए, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर है त्रिपुरा में। ईडी कोल स्कैम में जांच कर रही है, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी हैं और उनकी पत्नी भी है। अब दूसरी चीज देखिए, सीबीआई जो कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच बैठा रखी है, सीबीआई जांच कर रही है। अब तक 31 एफआईआर हो चुके हैं और वो जो एफआईआर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया था पश्चिम बंगाल में। और दूसरी चीज देखिए कि एसआईटी जो नहीं बनाया पश्चिम बंगाल सरकार ने, उसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने अलग रुख अख्तियार किया और उसने नाराजगी जाहिर की कि अभी तक एसआईटी क्यों नहीं बनी। अब आप ये देखिए कि एक तरफ एसआईटी नहीं बनी, उसके वजह से ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर है और उसको क्वेश कराने के लिए त्रिपुरा हाई कोर्ट में टीएमसी है। टीएमसी वहां पैरवी कर रही है कि उसको क्वेश किसी तरीके से कराया जाए। फिर ईडी जो है ये बुलाकर पूछताछ कर रही है। कोल स्कैम मामले में सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। तो ईडी, सीबीआई और कोलकाता हाई कोर्ट सारे घेरे जो हैं, जो संवैधानिक घेरे हैं, उन संवैधानिक घेरों में ममता बनर्जी गिर चुकी हैं। एक बात। दूसरी बात, कुर्सी वाला मसला आप उनका समझ ही रहे हैं। बार बार इसको लेकर वो लोग एक कवायद कर रहे हैं। ये जो चीजें निकल कर अब सामने आ रही हैं, उससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि किस तरीके का एक संवैधानिक घेरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बुना गया और उस घेरे में ममता बनर्जी खुद ब खुद फंस गई। अगर वो घृणा की राजनीति, विरोध की राजनीति और हिंसा की राजनीति से इतर जाती और जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा था चुनाव के बाद और जो कुछ हुआ, अगर उस पर वो कोई कार्रवाई करती, अगर उनकी सरकार उस पर कोई कदम उठाती, तो संभवतः इस तरह के संवैधानिक घेरे में वो नहीं फंसती। और एक चीज ही आप समझिए कि ये घेरा, जिस घेरे में वो फंसी हैं, ये घेरा दरअसल उन्होंने खुद बनाया। आप ये देखिए कि हिंसा हुई और हिंसा पर एक शब्द किसी भी नेता ने नहीं बोला, और अगर बोला तो ये बोला कि वहां इलेक्शन कमीशन था, उसकी जिम्मेदारी थी, और इनकी जिम्मेदारी थी या उनकी जिम्मेदारी थी, गवर्नर की जिम्मेदारी थी। मतलब जिम्मेदारियों का खेल खेला गया, ना कि उन लोगों के जो दर्द है उस पर मरहम लगाने का काम किया गया।
तो ये जो घेरा बना, उस घेरे में अब ममता बनर्जी फंस गई हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उससे वो निकलती कैसे हैं, क्योंकि सीबीआई, ईडी और कोलकाता हाई कोर्ट उस पर एसआईटी, भतीजे के खिलाफ एफआईआर त्रिपुरा में और कुर्सी का संकट अलग। इस घेरे में ममता बनर्जी है। अब आप इसे जिस तरह से देखना चाहें आप देख सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।